किसी भी कत्ल में कहते हैं कि आलाए कत्ल यानी वेपन जिससे कत्ल किया गया है उसकी बरामदगी जरूरी होती है। और इसी वेपन या जिससे कत्ल किया गया उस हथियार को बरामद करने के लिए पुलिस क्या क्या करती है। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैनिपुलेट भी किया जाता है, गलत हथियार पुलिस पेश कर देती है। कई बार ऐसा भी हुआ जिस पिस्टल से गोली चली कारतूस कोई और, पिस्टल कोई और, फॉरेंसिक लैब में वो तक बदल गया। दिल्ली का ही एक जेसिका लाल मर्डर केस था जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट बदल गई थी। तो ये सब इसलिए होता है ताकि कोर्ट में जब पुलिस सबूतों को रखे तो उनमें ये बता सके कि ये वो हथियार है जिससे कत्ल हुआ। यानी किसी भी मर्डर केस में आलाए कत्ल या वो वेपन या वो हथियार जिससे कातिल ने सामने वाले को मारा है उसकी बरामदगी बहुत ज़रूरी होती है। बेस्ट एग्जांपल एक अब आरुषि मर्डर केस से ले लीजिए। वो गोल्फ स्टिक था या फिर मेडिकल नाइफ था, क्या था आज तक पता नहीं। इसलिए कि आरुषि केस में पहले नोएडा पुलिस फिर सीबीआई इन सब ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक आरुषि या हेमराज को जिससे मारा गया वो हथियार बरामद नहीं हुआ। और आरुषि केस का अंजाम क्या है आप सबको पता है, आज भी अनसॉल्व्ड। आरुषि हेमराज का कातिल कौन, कोई नहीं जानता। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि किसी भी मर्डर में यूज वेपन की अहमियत क्या होती है। HBO पे क्राइम थ्रिलर सीरीज आई थी, एक वेब सीरीज रियल स्टोरी पे बेस्ड थी। अमेरिका की एक मर्डर की कहानी थी, अमेरिका की कैरोलिना की। उसमें एक हस्बैंड था, हस्बैंड अपनी वाइफ का मर्डर करता है और जब वो मारता है वाइफ उसकी गिड़गिड़ाती है, उससे बचने की कोशिश करती है, दोनों में छीना झपटी होती है और आखिर में वाइफ घिसटते हुए अपने घर की सीढ़ियों के सबसे निचले वाले पायदान पर पहुंच जाती है और वहीं उसकी डेड बॉडी मिलती है। HBO पर आई इस सीरीज का नाम था द स्टेयरकेस। ये रियल स्टोरी थी। इत्तेफाक की बात है कि दिल्ली के घर में एक रोज एक टीवी चल रहा था और उस पर HBO लगा हुआ था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस वक्त अपने कमरे में बैठकर HBO पर वही स्टेयरकेस सीरीज देख रहा था। ये एक वेब सीरीज। उसने उसे देखा, उसके कई एपिसोड देखे, बात आई गई होगी। लेकिन इसके बाद पिछले महीने 30 जुलाई को जो कुछ हुआ उसने याद दिला दी अमेरिका के उस कैरोलिना में हुए मर्डर केस की जो दिल्ली में दोहराई गई। उस सीरीज की कहानी की सबसे खास बात यह थी कि जो हस्बैंड ने अपने वाइफ को मारा उसका आलाए कत्ल यानी वो वेपन जिससे उसने मर्डर किया वो कभी बरामद नहीं हुआ। और उस पूरी कहानी में यही था कि जितने भी डिटेक्टिव थे, पुलिस थी, सभी ने अपने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन केस की, हर तरह से कातिल पति को घेरने की कोशिश की। लेकिन उनकी दिक्कत सिर्फ एक थी, ये प्रूव करना कि हस्बैंड ने वाइफ को मारा तो किससे मारा और वो हथियार कहाँ है। और हस्बैंड को ये चीज़ पता थी कि अगर डिटेक्टिव या पुलिस तक वो हथियार नहीं पहुंचा तो एक उसे एडवांटेज है। इसलिए उसने अपने पूरी जी जान लगा दी कोशिश करके कि कभी भी डिटेक्टिव या पुलिस तक वो हथियार पहुंचे ही नहीं जिससे उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया था और वो वेपन मिसिंग। यही HBO के द स्टेयरकेस की पूरी कहानी थी जिसके इर्द गिर्द। अब कैरोलिना की कहानी दिल्ली में क्यों और कैसे और क्यों स्टेयरकेस से इसकी पूरी सिमिलरिटी है। तो पूरी कहानी, दिल्ली में एक फैमिली रहा करता है। हस्बैंड का नाम कमल, वाइफ का नाम कोमल। इन दोनों के 2 बच्चे, एक ट्विन, बेटा और बेटी। बेटे की उम्र 26 साल, बेटी भी चूंकि ट्विन है तो लगभग 26 साल। दोनों पढ़ाई कर रहे थे। बेटी जो है वो जॉब भी कर रही थी। ठीक ठाक फैमिली, अच्छी फैमिली। और कमल ठीक ठाक इनकम। जिस घर में ये लोग रहते थे 4 मंजिला वो मकान जिसमें कमल के पेरेंट्स, उसका एक भाई, एक और भाई जो ऑस्ट्रेलिया में रहता था लेकिन उसका भी घर था, और कमल अपनी बीवी और बेटा और बेटी के साथ रहा करते थे। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। कमल की उम्र 62, कोमल की उम्र 50।
लेकिन अचानक अब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा शुरू हो जाता है। 30 जुलाई को कमल और कोमल का बेटा नोएडा में एक लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। अपनी माँ को फ़ोन करता, माँ फ़ोन नहीं उठाती। वो अपने सिस्टर को फ़ोन करता, सिस्टर कहती मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है। हालांकि घर में दादा दादी सब हैं। फिर ये दोनों घर पहुंचते हैं। पहले बेटा पहुंचता है, जाता है तो उसके पास भी एक चाबी है अपने घर की, उस फ्लोर की। ये लोग सेकंड फ्लोर पर रहते थे। वो दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है। जब अंदर जाता है उसकी चीखें निकल जाती हैं। कमरे के अंदर सोफे के पास उसकी माँ लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी। करीब जाकर फिर देखा, सांसें बंद थी। शोर मचाया, दादा दादी बाकी लोग भी आए, फौरन हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने डेड डिक्लेयर कर दिया। अब पुलिस को खबर दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, तफ्तीश शुरू हुई, पूछताछ हुई। हैरत अंगेज तौर पर घर में कोमल का पति कमल नहीं था। घर वालों ने बताया कि वो दोपहर तक तो था और ये कत्ल लगभग दोपहर 12 साढ़े 12 बजे के दरमियान हुआ, 30 जुलाई को, जब सारे बच्चे अपने काम पर और लाइब्रेरी चले गए थे। तो कमल घर से गायब, जबकि उसको होना चाहिए था घर पर, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो मुंबई से लौटा था। पुलिस ने तहकीकात की, अब रिश्तों के बारे में पूछताछ की तो पता चला हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ करता था। लेकिन कोई झगड़े में यूं कत्ल कर दे, ये पुलिस के गले उतर नहीं रही थी बात। खैर, अब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। शुरुआत यही था कि कमल गायब, मोबाइल बंद। तो पुलिस को डाउट होता है कमल पर। अब पुलिस कमल के पीछे। कुछ ऐसे सोर्सेज या कुछ ऐसी चीजें सीसीटीवी कैमरे से ये पता चलता है कि कमल जब घर से निकला तो 2 बैंक गया। दोनों बैंक से उसने 2 लाख और 5 लाख रुपए निकाले। फिर अपने स्कूटर पर बैठा और वहां से चल पड़ा। जहां तक सीसीटीवी कैमरा फॉलो कर सकता था, वहां से पता चला कि वो हाईवे की तरफ जा रहा है, दिल्ली मथुरा रोड। अब पुलिस को लगा कि उधर क्यों। खैर, पुलिस की टीम अब उसके आगे अपना सब कुछ जाल बिछाती है, लेकिन कमल मिलता नहीं है। पुलिस की तफ्तीश जारी है। 4 दिन के बाद कमल मथुरा से कहीं जा रहा था। मुखबिर ने खबर दी, क्योंकि मथुरा और इर्द गिर्द रेडार पर थी पुलिस की। तो मुखबिरों की सूचना पर कमल को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया गया। चौथे दिन इस इंसिडेंट के गिरफ्तार करने के बाद उसे दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाने के बाद अब उससे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में जो उसने पूरी कहानी सुनाई, वो कहानी ये है। कमल और कोमल, चूंकि दोनों के बच्चे ही 26 साल के, तो अच्छा खासा वक्त साथ गुजार चुके थे, लेकिन पत्नी से झगड़ा होता था। इधर कमल को कुछ प्रॉपर्टी लेनी थी। वो कई प्रॉपर्टी अपने पिता के नाम पर ले चुका था। पत्नी चाहती थी कि वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर ले, मतलब उसके ससुर के नाम पर न ले, और इसको लेकर अक्सर झगड़ा होता था। इसी झगड़े की वजह से घर का माहौल भी खराब रहता। तो कहते हैं कि उस दिन भी एक दिल्ली में ही एक जगह प्रॉपर्टी लेनी थी और फाइनल कमल तय कर चुका था कि वो अपने फादर का नाम पर लेगा, लेकिन कोमल जिद पर अड़ी थी कि तुम मेरे नाम पर लो। उसे डर था कि कहीं ससुर या बाकी लोग बाद में उस प्रॉपर्टी से उसको हटा ही ना दें। इसी बात पर झगड़ा हुआ। इससे पहले भी इसी टॉपिक पर झगड़ा हो रहा था और ये पिछले काफी दिनों से चल रहा था। पर 30 जुलाई को ऐसा क्या हुआ कि कमल ने कोमल को मारा। तो उसकी वजह ये थी कि उससे पहले वो मुंबई से लौटा था, 2 दिन हो चुके थे, 27 या 28 जुलाई। घर आया तो एक रोज बीवी से लड़कर सामने टीवी ऑन किया। इत्तेफाक से HBO चल रहा था और उस पर ये सीरीज आ रही थी, द स्टेयरकेस। उसने उसको देखना शुरू किया। जब उसने देखना शुरू किया तो उसको उसकी कहानी समझ में आई। कहानी ये कि एक हस्बैंड जो अपनी बीवी से लड़ता है, और उसमें यही दिखाया है कि जो माइकल पीटरसन, ये हस्बैंड है उस कैरोलिना का, और उसकी वाइफ है कैथलीन। झगड़ा होता है और एक रोज वो कैथलीन को जो चिमनी होती है या फिर अंगीठियाँ होती हैं, तो उसकी आग की लौ को तेज करने के लिए एक मेटल का लंबा सा डंडा या छड़ी टाइप की होती है, जिससे आप कोयला या लकड़ी को उलट पुलट करते हैं। तो जो पीटरसन था उसी
उसको फायर प्लेस ब्लो पोक भी कहते हैं, जो चिमनी को मेटल का बना हुआ होता है। उसने उसी से कैथलीन को मारा। कैथलीन जान बचाने के लिए नीचे भागी, सीढ़ियों पर पकड़ कर मारा, वो नीचे सीढ़ी पर गिरी, फिर उसने उसके सर पर मारा। और इसके बाद पीटरसन उस जो फायर प्लेस, उसने उसी से कैथलीन को मारा। कैथलीन जान बचाने के लिए नीचे भागी, सीढ़ियों पर पकड़ कर मारा, वो नीचे सीढ़ी पर गिरी, फिर उसने उसके सर पर मारा। और इसके बाद पीटरसन उस जो फायर प्लेस ब्लो पोक है उसे ले जाकर कहीं छुपा देता है। बाद में पुलिस आती पकड़ लेती है। ये होता है कि सर पर वजनी चीज से मारा गया, लेकिन किस चीज से ये पता नहीं, क्योंकि पीटरसन कभी इसका खुलासा नहीं करता। और यही इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू बन जाता है। तो ये वेब सीरीज जब देख रहा था इधर कमल, तो उसे भी आया कि अगर वो भी क्यों ना इस HBO की द स्टेयर केस की सीरीज की तरह कत्ल करता है अपनी पत्नी का, और अगर हथियार को कहीं छुपा दे जो पुलिस के हाथ ना लगे, तो वो भी सेम द स्टेयर केस सीरीज की तरह पुलिस को चकमा देकर बच सकता है। अब उसने दिमाग लगाना शुरू किया। इसके बाद वो जाता है और एक मार्केट से एक तलवार खरीदता है। तलवार खरीद कर घर लाता है, घर लाकर रख देता है। 30 जुलाई की दोपहर को इंतजार कर रहा होता है कि बच्चे सब चले जाए। बच्चे चले गए। इससे पहले भी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता था, तो जब झगड़ा होता आवाज़ पड़ोसियों तक जाती, ऊपर नीचे रहने वाले इन लॉज और बाकी तक जाती। कोई आता नहीं था, इन्हें पता था मियाँ बीवी हैं, झगड़ा करेंगे फिर शांत हो जाएंगे। तो उस दिन वो बालकोनी में कोमल कपड़े सुखा रही थी। ये वही तलवार लेकर वहां गया, साथ में एक सीजर भी था, और उसने पीछे से उसके सर पर मारा। लेकिन उसे लगा था कि ये गिर जाएगी, बेहोश हो जाएगी, फिर मार देंगे। लेकिन कोमल गिरी नहीं, बल्कि पलट कर देखी और जोर जोर से चीखने लगी। पड़ोसियों तक भी आवाज गई, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे भी आवाज गई, उसके साथ ससुर तक। ससुर ने अपनी पत्नी से भी कहा, जाकर देखो ज्यादा शोर कर रही है। पत्नी ने कहा, इनका रोज का झगड़ा है, छोड़ दो। इसका फायदा उठाकर अब कमल ने कोमल को घसीटा, ड्राइंग रूम में लाया, और फिर उसी तलवार और सीजर से करीब 8 से 10 वार किए। इसके बाद वो इंतजार किया, देखा, सांसें रुक गई। कपड़ों पर खुद उसके खून लग चुका था। 10 मिनट लगा होगा उसे कुल ये मर्डर करने में, 10 मिनट। इसके बाद तसल्ली से खून से सने हुए कपड़े को उसने उतारा, बाथरूम में गया, नहाया, नए कपड़े पहने, वाइफ की अलमारी खोली, वहां से करीब 5-5.5 लाख के करीब कैश रखा हुआ था, वो निकाला। नीचे आया, स्कूटर पे बैठा, 2 बैंक गया, दोनों जगह से कैश विड्रॉ किया, करीब 7 लाख। और उसका इरादा था कुछ दिन नेपाल में रहेंगे। निकल गया मथुरा से, फिर उसे जाना था नेपाल, यूपी के बॉर्डर से होते हुए। पर रास्ते में उसे ख्याल आया कि अब तक खबर फैल गई होगी और पुलिस उसके पीछे होगी, और ये भी है कि बॉर्डर पे पुलिस की ज़्यादा सख्ती होती है, तो शायद वो बॉर्डर पर पकड़ा जाएगा। इसीलिए उसने अपना प्लान थोड़ा सा डिले कर दिया, फिर वो मथुरा में रुक गया। जब चौथा दिन था तब उसे लगा कि अब शायद पुलिस और बॉर्डर पे जो पुलिस है वो थोड़ी सी अब लापरवाह हो गई होगी। वो वापस निकलता है वहीं जाने के लिए, गोरखपुर के रास्ते। लेकिन तब तक मुखबिर से खबर मिल गई, क्योंकि अब तक जीरो इन कर रखा था पूरे मथुरा को, और मथुरा रेलवे स्टेशन से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। वापस ला जाता है, पुलिस उससे पूरी इंट्रोगेट करती है, वो सारी कहानी बताता है। लेकिन इस कहानी का क्लाइमेक्स ये है कि आखिर में भी उसने द स्टेयर केस की उस कहानी को जिंदा रखा। उसने कहा कि मैं सब कुछ कबूल करता हूँ, मैं ये नहीं बताऊंगा मैंने तलवार कहाँ फेंकी। सीसीटीवी कैमरे में जब वो स्कूटर पर जा रहा है तब ये दिखाई दे रहा है कि एक लंबा सा उसने कुछ बैग रखा हुआ है, और पुलिस को शक है कि उसी में वो तलवार था, क्योंकि तलवार की लंबाई ज़्यादा थी। और उसने उस तलवार को वहाँ से निकलकर मथुरा जाने के दौरान कहीं पर छुपाया है या फेंका है, लेकिन वो जगह कौन सी है, कई दिन की पुलिस कस्टडी के बाद भी अब तक कमल ने उस आला कत्ल या उस हथियार के बारे में पुलिस को नहीं बताया, क्योंकि शायद वो द स्टेयर केस की इस पूरी कहानी से इतना प्रभावित है कि उसे लगता है कि अगर ये हथियार मिला ही नहीं तो कोर्ट से वो बच जाएगा, क्योंकि वो फिल्म, वो सीरीज उसके दिमाग के चारों तरफ अब भी घूम रही है। और इस कहानी का अंत भी ये है कि पुलिस ने उसे पकड़ तो लिया, लेकिन हथियार के बारे में बताने को वो तैयार नहीं है। अब हथियार मिलेगा नहीं मिलेगा,
नहीं मिला तो क्या होगा मालूम नहीं। ये जब कोर्ट में इसका ट्रायल शुरू होगा तभी पता चलेगा। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।